जिस झूठ से किसी का भला हो वो झूठ झूठ नहीं होता। लुई पाश्चर ने शायद इन लाइंस को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया था। लुई पाश्चर 19वीं सदी के साइंटिफिक सुपरस्टार थे। उन्होंने पाश्चराइजेशन मेथड का आविष्कार कर ये सिद्ध किया था कि दूध को गर्म करने पर उसमें उपस्थित हानिकारक कीटाणुओं का खात्मा कर उस दूध को पीने लायक बनाया जा सकता है। उनके एक्सपेरिमेंट से बनी वैक्सीन्स कई जानवरों को मौत के घाट उतरने से बचा रही थी। अपनी महानता को वो यूं ही बरकरार रखना चाहते थे, जिसके लिए वो कुछ भी कर सकते थे, फिर चाहे वो किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ ही क्यों न हो। असल में पाश्चर जिन वैक्सीन्स को लेकर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे वो काफी हद तक कारगर साबित हो रही थी। कुछ दवाएं ऐसी थीं जो जानवरों की बीमारी को तो खत्म नहीं कर सकती थी, पर बीमारी से लड़ने वाली इम्यूनिटी को बढ़ा देती थी, जिससे बीमारी होने का खतरा ना के बराबर हो जाता था। उन्होंने पाया कि भेड़ को एंथ्रेक्स बैक्टीरिया की छोटी छोटी खुराकें देने से उनमें बीमारी की बजाय इम्यूनिटी आ जाती है, और इन्हीं प्रयोगों की सफलता को देखकर पाश्चर ने जानवरों से फैलने वाली बीमारी रेबीज से लड़ने के लिए वैक्सीन तैयार करने का फैसला किया। वे इस दिशा में आगे भी बढ़ते गए। इस क्षेत्र में शोध कार्य जारी ही था कि पाश्चर को अपनी वैक्सीन के एक्सपेरिमेंट के लिए एक मासूम मिल ही गया। लेकिन इस बार ये एक्सपेरिमेंट किसी मासूम जानवर पर नहीं बल्कि मासूम इंसानी बच्चे पर होने वाला था। ये एक्सपेरिमेंट पास होगा या फेल ये तो खुद पाश्चर भी नहीं जानते थे, मगर वो अपने इस प्रयोग को किसी भी तरह से बस करना चाहते थे। रेबीज वायरस से होने वाला इन्फेक्शन धीरे धीरे बढ़ता है, जिसे विकराल रूप लेने में 1 महीने से भी ज्यादा का समय लग जाता है। यही बात पाश्चर को थोड़ा सुकून देती थी, क्योंकि इससे उन्हें उनके एक्सपेरिमेंट करने के लिए सफिशिएंट टाइम मिल सकता था। पर क्या इस तरह बिना उस बच्चे के और उसकी माँ के परमिशन के ये प्रयोग करना सही था? इसके परिणाम कुछ भी हो सकते थे। इस प्रयोग में उस बच्चे की जान को खतरा है, ये जानते हुए भी पाश्चर ने अपने इस प्रयोग को शुरू कर दिया। जोसेफ की माँ को पाश्चर पर बेहद विश्वास था, लेकिन पाश्चर के असिस्टेंट एमिल रुक को न जाने ऐसा कौन सा सच पता था जिसके चलते वो ये एक्सपेरिमेंट करने से घबरा रहे थे। वो ये प्रयोग करने के पक्ष में भी नहीं थे। असल में ये प्रयोग किसी ऐसे व्यक्ति पर आजमाया जाना चाहिए था जो रेबीज वायरस से इन्फेक्टेड हो, मगर जोसेफ के बारे में तो इस बात की पुष्टि हो ही नहीं पाई थी कि उसे रेबीज का इन्फेक्शन हुआ भी है या नहीं। जोसेफ को कुत्ते ने काटा जरूर था, मगर उससे इन्फेक्शन हुआ या नहीं इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता था, और ऐसे में किसी बिना इन्फेक्टेड व्यक्ति को रेबीज का वैक्सीनेशन करना उसका कत्ल करने जैसा था। और बस यही बात पाश्चर के असिस्टेंट एमिल रुक को मन ही मन खाए जा रही थी कि कहीं उनके हाथों कोई कत्ल तो नहीं होने जा रहा। पाश्चर का कहना था कि कुत्तों पर किए गए एक्सपेरिमेंट्स में उनकी ये वैक्सीन कारगर रही, मगर क्या सच में ऐसा था? कितने कुत्तों पर ये एक्सपेरिमेंट किया गया और उनमें से कितने कुत्तों पर ये वैक्सीन कारगर रही? क्या इसके कोई पुख्ता सबूत या कागजात थे, या फिर पाश्चर सबसे अब भी कुछ छुपा रहे थे? मगर असिस्टेंट एमिल रुक को ये सब रास नहीं आ रहा था। उन्होंने इसका विरोध भी किया, मगर पाश्चर का मानना था कि यदि जोसेफ को रेबीज का इन्फेक्शन हुआ है तब भी उसकी मौत निश्चित है, तो क्यों ना इस आपदा को अवसर में ही बदल लिया जाए। और इस तरह बिना जोसेफ की जान की परवाह किए उन्होंने प्रयोग करना शुरू कर दिया। लगातार 10 दिनों तक जोसेफ को अलग अलग दवाइयों से भरे इंजेक्शन दिए गए, और आखिरकार दिया गया वो वैक्सीन जो पूरी तरह रेबीज का ही था। इस इंजेक्शन ने जोसेफ की तकलीफों को बढ़ा दिया। इतिहास में पहली बार जानवरों को दिया जाने वाला रेबीज वैक्सीन किसी इंसान को दिया गया था। एमिल रुक से ये सब देखा नहीं गया, और आखिरकार उन्होंने पाश्चर का साथ छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें कुछ ऐसी बातें पता थी जिनके बारे में लुई पाश्चर झूठ बोलते आए थे। इस बात का खुलासा तब तो नहीं हो पाया, मगर सन 1971 में जब पाश्चर के किए गए प्रयोगों वाले कागजातों को सार्वजनिक किया गया तो पता चला कि उनके द्वारा 10 कुत्तों पर किए गए परीक्षणों में से एक भी परीक्षण पूरा नहीं हुआ था। यानी कुत्तों पर रेबीज के वैक्सीन के सफल परीक्षण वाली बात सरासर झूठ थी।
जबकि पैस्चर ये दावा करते थे कि उन्होंने रेबीज वैक्सीन का 50 कुत्तों पर सफल परीक्षण किया है। असिस्टेंट एमिल इस झूठ और अपराध का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे, जबकि पैस्चर ये दावा करते थे कि उन्होंने रेबीज वैक्सीन का 50 कुत्तों पर सफल परीक्षण किया है। ऐसे में इस परीक्षण का नतीजा कुछ भी हो सकता था। बिना डॉक्टर्स की जानकारी के ऐसा एक वैक्सीन पहले भी पैस्चर के द्वारा एक बच्ची को दिया गया था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी। हालांकि इस बार जोसेफ के केस में पैस्चर ये बाजी जीत गए। रेबीज का फाइनल डोज देने के ठीक 1 महीने बाद 9 साल का जोसेफ ठीक हो गया, चलने फिरने लगा, खेलने कूदने लगा और रेबीज से पूरी तरह मुक्त हो गया। उस साल 80 बार इस वैक्सीन का इस्तेमाल किया गया, जिसका रिजल्ट 100% रहा और उसके बाद से लेकर अब तक इस वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। कितनी गजब बात है ना। रेबीज के वैक्सीन का इजाद कभी नहीं हो पाता अगर उस समय पैस्चर ने सच छुपाकर झूठ न बोला होता। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा? पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लें। मैं हूं आपकी दोस्त नेहा आगरकर। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।